जिंदगी बदलनी है तो एक बार बेमतलब की राय मत बनाओ। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वो ये नहीं जानना चाहते कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन से 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज्यादातर समय हम दूसरों को शक की नजर से या फिर गलत नजर से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता। लेखिका डो जेंटामाटा कहती हैं, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा, धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़े या फिर वापस मुड़ जाएं। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी माफ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी जरूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हों या फिर किसी कंपनी के। अकेलापन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूं बातचीत भी चल रही होती है, पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहे हैं। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं। लोगों के साथ घुले मिलें। एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़े। लेखिका रानिया नईम कहती हैं, कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं। सबको टाइम देना सीखो। आजकल जिसे भी देखो वो एक बात जरूर बोलता है कि यार बहुत बिजी हो गया हूँ, किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अपने हर दिन की भागदौड़ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते हैं। और फिर जब एक दिन इस बार से हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराजगियां बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियां खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। लेखिका लोरी डेशने कहती हैं, हमारा साथ हमारे दिए उपहार से ज्यादा कीमती होता है। दूसरों को समझना सीखिए। दूसरों के बारे में हम बहुत कम ही जान पाते हैं। सामने वाले में जो कुछ हमें दिख रहा होता है, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, जिसे देखने समझने की जरूरत होती है। अमेरिकी लेखक खलील जिब्रान कहते हैं, दूसरों का सच उस चीज में नहीं होता जो वह हमें दिखा रहे होते हैं, बल्कि उसमें होता है जो वह हमें दिखा नहीं सकते। किसी को समझना है तो केवल ये ना सुने कि वह क्या कहता है, बल्कि वो भी सुने जो वह नहीं कह पाते हैं। गलत काम ना करें।
बहुत सारे लोगों अगर किसी काम को कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सही है। भीड़ हमेशा सही काम नहीं करती। यूं तो सही रास्ते पर चलना कठिन होता है और ज्यादातर लोग हमेशा आसान रास्तों को ही चुनते हैं। ऑगस्टीन ने कहा है कि सही काम सही कहलाएगा, भले ही उसे कोई न करे। गलत काम हमेशा गलत ही होगा, भले ही उसे हर कोई कर रहा हो। डर की वजह से कोई काम ना करें। बहुत से काम हम अपने डर के कारण करते हैं और उसी डर के कारण हम बहुत से काम करने से रह भी जाते हैं। हमारा डर जिंदगी के कई अद्भुत पलों से हमें दूर कर देता है। डर से काम होते तो हैं, पर उसे करने का आनंद अधूरा ही रहता है। ओशो कहते हैं, उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, जिस तरह खुशी आपको चलाए। अब तक जो हुआ अच्छा हुआ। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा है, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जो कुछ भी होना है उसे आप नहीं कर सकते। अपना सिर्फ उन चीजों पर बनाए रखिए जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। अपने अंदर के डर को दूर करें।